सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। आमीन। और हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है और वो जिंदा परमेश्वर है। आज वो जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आमीन। एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएंगे। आज जिस उम्मीद को, जिस विश्वास को लेकर आप आए हैं, परमेश्वर आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरेगा। परमेश्वर आपके विश्वास के कारण आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा और वो परमेश्वर दुखों से छुड़ाकर आज आपके जीवन को खुशी और आनंद से भरेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि लिखा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब आप प्रभु के निकट आते हैं तो परमेश्वर के निकट आपको खुशी की, आनंद की भरपूरी जरूर मिलेगी। आमीन। आमीन। तो आज की सुबह आप खुश हो जाएं, आपके ऊपर से बंधन और श्राप नष्ट होकर मिटेंगे। आप आजादी को महसूस करेंगे। ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये दर्द, ये पीड़ा आज आपके जीवन में नहीं रहेगी, वरन परमेश्वर पीड़ा को दूर करके आपको खुशी और आनंद से भरेगा। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 11 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। लूका अध्याय 7 उसका 11 से लेकर 17 तक कोई भी पढ़े। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। यहां पर एक नगर का, एक शहर का जिक्र है और उस शहर का नाम है खुशी का शहर। नाइन का मतलब होता है खुशी। नाइन नगर का मतलब खुशी का नगर। लेकिन आप क्या सोचते हैं, किसी शहर का नाम खुशी का शहर होने से वहां खुशियां ही खुशियां होंगी? क्या उस शहर में
कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या उस शहर में कोई बीमारी नहीं होगी? क्या उस शहर में गरीबी कंगाली नहीं होगी? क्या उस शहर में लोग मरते नहीं होंगे? लोग पीड़ा और कर्जे से भरे नहीं होंगे? किसी शहर का नाम कुछ भी होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये खुशी का नगर नाम जरूर है, खुशी का नगर, लेकिन इस खुशी के नगर में गरीबी भी है, कंगाली भी है, लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोग समस्याओं में भी हैं, पीड़ाओं में भी हैं, और यहां लोग मरते भी हैं। जी हां, खुशी का नगर होने से यहां के लोग खुशियों से भरे हुए नहीं हैं। यहां सब कुछ होता है जो दूसरे शहरों में भी होता है, क्योंकि किसी नगर का नाम खुशी का नगर होने से वहां खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि खुशी और आनंद का कर्ता तो, खुशी और आनंद को देने वाला तो केवल राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हालेलुया। कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपके जीवन में खुशी को दे सके, जो आपके जीवन में चंगाइयों को दे सके, जो आपके जीवन में छुटकारे को दे सके। एक ही नाम है, और वो नाम है राजाओं के राजा का, यीशु मसीह का। आमीन। ये नाइन नगर खुशी का नगर है, और लिखा है यहां पर एक विधवा रहती है। ये विधवा हमेशा हमेशा से विधवा नहीं होगी। ये कभी एक सुहागन नहीं होगी, और ये कभी एक बाप की प्यारी सी बेटी भी रही होगी। हालेलुया। और जब ये कुंवारी होगी, तब इसके बाप ने इसके लिए रिश्ता ढूंढा होगा इस नाइन नगर में, इस खुशी के नगर में। ये सोचकर इस नगर का नाम ही खुशी का नगर है, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता जब इस खुशी के नगर में करूंगा तो मेरी बेटी हमेशा हमेशा खुश रहेगी। हालेलुया। कोई भी बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय करता है तो उसकी आंखों में अपनी बेटी के खुशी के सपने होते हैं कि अगले घर जाकर मेरी बेटी खुशी से रहेगी, खुशी से बसेगी। इसके बाप ने भी इन सपनों को देखा होगा, और इन सपनों के साथ अपनी बेटी का ब्याह इस खुशी के नगर में कर दिया होगा। और ये बेटी भी जब खुशी के नगर में आई होगी, ये भी बड़ी खुश होगी कि इस शहर का नाम तो खुशी का शहर है, तो यहाँ तो खुशियां ही खुशियां होंगी, यहाँ तो मेरे जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आमीन। इन सपनों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करती है अपने ससुराल में, लेकिन क्या होता है, 1-1.5 साल के बाद ही इसका पति ऐसा बीमार पड़ जाता है कि इसका पति मर जाता है।
1.5 साल का बच्चा उसकी गोद में छोड़कर उसका पति इस दुनिया से चला जाता है। इससे बड़ा दुख किसी औरत के जीवन में नहीं हो सकता कि वो 1.5 साल की ब्याही हो, जवान उम्र में वो विधवा हो जाए। एक बड़ा दुख इसके ऊपर टूट पड़ता है। खुशियों के सपने सजो कर आई थी इस खुशी के नगर में, लेकिन इसी खुशी के नगर ने इसकी खुशियों को लूट लिया। इसी खुशी के नगर ने इसे बर्बाद कर दिया। इसी खुशी के नगर ने इसके जवान पति को निगल लिया। अब कोई खुशी नहीं। कोई जवान विधवा हो जाए, अब उसके जीवन में क्या खुशी की आशा होगी, क्या खुशी की उम्मीद होगी? क्योंकि उसके सपनों का राजा तो, उसका जीवन साथी तो, जिसके साथ उसका खुशी, उसकी आनंद था, वो तो जगत छोड़कर चला गया है। अकेली है, रोती रही होगी। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ना जाने कितने दिन रोती रही होगी और लोगों ने लगातार इसे तसल्ली दी होगी। लगातार लोग इसे तसल्ली देते रहे होंगे, चुप हो जा, रो मत, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तेरा ये 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है, इस पर तू ध्यान लगा, इसे पाल पोस, इसे बड़ा कर, ये जवान होगा, तू इसका ब्याह करेगी, इसको बच्चे होंगे, तेरे पोते होंगे, तेरी पोतियां होंगी, तेरा घर खुशी से भर जाएगा। और इसी उम्मीद को लेकर मेहनत करती होगी, मजदूरी करती होगी, अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब बच्चा जवान हो चुका, जब बच्चे को, जवान को देखकर मां का सीना चौड़ा हुआ होगा, उसी जवान अवस्था में अचानक क्या होता है, अचानक इसका जवान बेटा बीमार पड़ जाता है। इसका बेटा बीमार पड़ जाता है। जगह जगह उसके लिए गई, जगह जगह उसके लिए भटकती रही, लेकिन क्या हुआ, अचानक उसी बीमारी में इसका जवान बेटा खत्म हो जाता है। अपनी मां को अकेला छोड़कर इसका जवान बेटा इसकी नजरों की सामने से इस दुनिया से चला जाता है। ये तो बड़ा दुख है। विधवा तो पहले ही थी, पति तो पहले ही मर चुका है, जवान बेटे को पाला होगा बड़े सपने आंखों में लेकर, लेकिन आज इसके सपने चूर चूर हो चुके हैं। जवान बेटा, अकेला बेटा इसकी आंखों के सामने मर जाता है। रोती है, रोती रही होगी, चिल्लाती रही होगी। लोगों ने फिर से तसल्ली का काम शुरू कर दिया होगा। देवर आया होगा, जेठ आया होगा, सास ससुर सबने समझाया होगा, कोई बात नहीं, मत रो, मत रो। हर एक ने तसल्ली दी होगी, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। लेकिन क्या ठीक हो जाएगा एक विधवा का, जिसका अकेला बेटा हो और उसकी आंखों के सामने ही मर गया हो? क्या ठीक हो जाएगा? क्या ये लोग उसके बेटे को जिंदा कर सकते हैं? क्या ये लोग फिर से उसके जीवन में खुशी को ला सकते हैं?
ये लोग उसका कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन झूठी तसल्ली देते हैं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहा ये जानती है, ये जानती है, ये तसल्लियां तो झूठी है। मेरा पति तो पहले से ही चला गया और मेरा बेटा तो मर चुका है, अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और लोग तसल्ली भी दे रहे हैं, उसकी आंखों के सामने उसके जवान बेटे की अर्थी को भी बना रहे हैं। कैसे है ये दुनिया, कैसे दुनिया के लोग अर्थी बनाते हुए भी उसकी मां को तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्लियां हमारे रिश्तेदार हमें दिया करते हैं, झूठी तसल्लियां यार दोस्त दिया करते हैं। कोई सच्ची तसल्ली देने वाला नहीं, कोई बिगड़े हुए को ठीक करने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक है जो आपको सच्ची तसल्ली दे सकता है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह। क्या होता है? अर्थी बन चुकी है, अर्थी बन चुकी है, अर्थी उठाकर लोग चल पड़े हैं। और ये अर्थी के आगे आगे चलती है, लोग अर्थी के पीछे जाते हैं, और ये अर्थी उठाने वालों के आगे आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि ये दुख से पागल हो चुकी है। ये रोक रही होगी, अर्थी उठाने वालों को बोल रही होगी, ना ले जाओ मेरे बेटे को, रहने दो मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे को। लेकिन अर्थी कहाँ रुकती है? अर्थी को कौन रोक सकता है? ये अर्थी को वो कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी अर्थी वालों के सामने डट कर खड़ी हो जाए, अर्थी वाले तो अर्थी को शमशान घाट में, कब्रिस्तान में पहुंचा कर ही रहेंगे। ये अर्थी रुकने वाली नहीं है, लेकिन रोकने वाला अगर आ जाए, अर्थियां भी रुकती हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या होता है, क्या होता है इस नाइन नगर में, इस दुख के मातम के माहौल में? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह अचानक शहर के फाटक से अंदर शहर में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। वो शहर के फाटक से बाहर जाने वाले थे, और इतने में शहर के फाटक से यीशु मसीह अंदर आ जाता है और देखता है इस औरत को रोते हुए, चिल्लाते हुए, लोगों से पूछता है, कौन है ये औरत जो पागल हो चुकी है रो रो कर? कौन है ये? लोगों ने बताया, प्रभु ये एक विधवा है जो जवानी में विधवा हो चुकी थी। इसका जवान बेटा है ये, जिसकी अर्थी बंधी हुई है, और वहां पर लिखा है। यीशु ने तरस खाकर कहा, मत रो। हालेलुया, मत रो। अरे बहुतों ने बोला होगा, मत रो, मत रो। बहुत झूठी तसल्लियां लोगों ने दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यीशु तसल्ली देता है, जब यीशु बोलता है मत रो, तो रोने के कारण को भी यीशु मसीह खत्म करता है।
क्योंकि यीशु झूठी तसल्ली नहीं, यीशु सच्ची तसल्ली देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मत रो, और अर्थी को छुआ, और जैसे ही अर्थी को छुआ वहां पर लिखा है अर्थी उठाने वाले ठहर गए, अर्थी उठाने वाले रुक गए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं रुकने वाली थी अर्थी, कोई नहीं रोक सकता अर्थी को कब्रिस्तान में जाने से, शमशान घाट में जाने से, लेकिन जो कोई भी नहीं कर सकता उसी काम को यीशु मसीह करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और अर्थी उठाने वाले ठहर गए, और यीशु ने कहा ऐ जवान उठ, और वहां पर लिखा मुर्दा उठकर बोलने लगा। हालेलुया। अरे यहां तो लोग जिंदा होने पर भी लोगों की आवाज नहीं सुन पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह मुर्दे से बोलता है, और मुर्दा भी यीशु मसीह की आवाज का इनकार नहीं करता। मुर्दा भी उसकी आवाज को सुनकर अर्थी पर उठकर बोलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नाई नगर, अब ये खुशी का नगर खुश हो उठता है, क्योंकि खुशी का कर्ता, आनंद का कर्ता इस नाई नगर में आ चुका है। इसलिए मातम का माहौल खुशी के माहौल में बदल चुका है। हालेलुया। किसी जगह पर कभी खुशी नहीं आ सकती, किसी परिवार में कभी खुशी नहीं आ सकती, किसी जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आ सकती, जब तक कि खुशी का देने वाला यीशु मसीह ना आए। आमीन। नाइन नगर जरूर है, नाम नाइन नगर जरूर, खुशी का नगर जरूर, लेकिन कोई खुशी इस नगर में नहीं होती थी। हालेलुया। यहाँ लोग मरते थे भी थे, यहाँ बीमार भी थे, यहाँ लोग पीड़ा में और कर्जे में और बदहाली में भी थे। खुशियां नहीं थी। नाम का नगर था खुशी का नगर, क्योंकि किसी नगर का नाम खुशी का नगर होने से मां खुशियां नहीं आ सकती, खुशियों का देने वाला जब तक ना आए। आमीन, आमीन। और वो खुशियों का देने वाला आपके जीवन में आना चाहता है, वो खुशियों का देने वाला आपके परिवार में आना चाहता है। वो बोलता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर खोलेगा मैं दरवाजे से प्रवेश करके भीतर आऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन।